ऐसे में क्या है ना, कॉन्फिडेंस बनेगा। अब देखिए अभी रोड में स्पेस है अच्छा खासा, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। देखिए अब ऐसे में ना देखिए हाथ अड़ते हैं कई बार, तो आपको एक हाथ हटाना ही पड़ेगा। देखिए टर्न में धीरे धीरे, पहले ये रहेगी, ये ए पिलर के राइट में रहेगी, इसके बाहर ये देखिए स्पेस। देखिए आप ये देखिए टर्न पे ना, देखिए मैंने जस्ट टर्न पे करा है तो यहाँ पर क्या है, देखिए मेरा ध्यान स्टीयरिंग पे गया। मैं ये देखिए बेवकूफ़ सा कहाँ पर आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए राइट, देखिए कहाँ पर है गाड़ी, ये देखिए, और लेफ्ट देखेगा आप, देखिए सेंटर के जस्ट लेफ्ट करी मैंने, बगल में स्पेस देखिए, देखिए 2 गाड़ियाँ थी। तो कई बार ना ये देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट बनता है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस। आप देखिए फ्रंट में आप इतना स्पेस एटलीस्ट रखिए कि आपको गाड़ी का ना बहुत ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रहिए, थर्ड गियर में आप थोड़ा कम स्पीड तक ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपकी स्पीड इतनी होती है कि आप न्यूट्रल के बाद सिर्फ फर्स्ट में आएंगे तो झटका लगेगा, स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है। अब देखिए दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, अब टर्न पे कैसे आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिन्हें हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने को लेकर दिक्कत निकल के आती है। अब अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम निकल के आती है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए जब भी आप हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे ना, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए ट्रैफिक में ना गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो गियर शिफ्टिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई गियर ना सही लगा होना चाहिए। स्पीड जैसे ही ड्रॉप होगी तो आपको जो है टर्न से पहले या टर्न के बाद गियर चेंज कर लेना है। अब देखिए मैंने सेकंड गियर में गाड़ी को लगा दिया है, ये देखिए। तो बस अब धीरे धीरे ड्राइव करना है, ज़्यादा जो है आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि नर्वसनेस होती है, तो वो चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। अब देखिए धीरे धीरे मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। अब सामने से कोई भी गाड़ी आएगी, ये ए पिलर के राइट में रखूंगा मैं। देखिए थोड़ा सा ग्लास क्लीन कर लेता हूँ पहले, ये देखिए ये ए पिलर के राइट में रहेगी, इसके बाहर ये देखिए स्पेस। देखिए आप, इस बार मैंने मिरर के व्यू को भी इंक्लूड करा है, तो लेफ्ट राइट दोनों साइड का आपको जो है व्यू देखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो जहां पर भी डाउट है, ये सेंटर जो है ना इससे लेफ्ट में करना ऑब्जेक्ट को मैं करके दिखाऊंगा, और वहां पर आप स्पेस दिखेगा बगल में, वो भी आपको चेक करवाऊंगा। ये देखिए टर्न पे ना, देखिए मैंने जस्ट टर्न पे करा है तो यहाँ पर क्या है, देखिए मेरा ध्यान स्टीयरिंग पे गया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि क्या गलती करते हैं हम। स्टीयरिंग पे गया तो टर्न अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। टर्न से पहले ही कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि शार्प टर्न है तो पहले ही कर लीजिए गियर को डाउन, और या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए अब जो है फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है। चढ़ाई में क्या है ना, आपको थोड़ा सा इनिशियल मोमेंटम देना पड़ेगा। ये देखिए बेवकूफ़ सा कहाँ पर आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो देखिए जिन लोगों को आइडिया नहीं, मैं पहले बताता हूँ, बहुत बीच में मत चलिए। तो इनिशियल मोमेंटम देना पड़ेगा। अब देखिए मैंने रेस ज़्यादा नहीं दे रखी तो गाड़ी ना वाइब्रेट करने लग गई है। तो एक डाउट और था लोगों का कि भाई क्या हम फोर्थ गियर में 25-30 की स्पीड में चल सकते हैं। आप चल सकते हैं, बट फ्लैट सरफेस होना चाहिए। अगर ऐसा चढ़ाई वाली रोड होगी ना, तो यहाँ पर देखिए आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ना एक्सेलरेशन नहीं ले पाती है ढंग से, तो आपका मोमेंटम टूटेगा, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी गाड़ी में। तो ये गड़बड़ ज़्यादातर होती है हमारे साथ, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको बस वही चीज़ है कि पहले ही गाड़ी को थोड़ा सा मोमेंटम दे देना है। अब यहाँ पर देखिए राइट, देखिए कहाँ पर है गाड़ी, ये देखिए, और लेफ्ट देखेगा आप, देखिए सेंटर के जस्ट लेफ्ट करी मैंने, बगल में स्पेस देखिए, ये देखिए। पीछे मिरर जरूर चेक करिए। देखिए 2 गाड़ियाँ थी। तो कई बार ना ये देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट बनता है, तो इसमें भी आपको मिरर को ढंग से चेक करना है। इसमें क्या है, फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कई बार आप मिरर को चेक नहीं करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और क्या होता है कि हम कई बार देखते हैं कि 2 व्हीलर है वो दिख नहीं रहा है, तो आप एक बार मैनुअली भी चेक कर लीजिए, स्पेशली जब आप ऐसे रिस्की जगह पे क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए ए पिलर आप चेक करते रहिए, ये देखिए। तो अभी थर्ड गियर में ही है, तो मुझे जो है सेकंड लगा देना है। क्लच को होल्ड करके मत रखिए, देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस। आप देखिए फ्रंट में आप इतना स्पेस एटलीस्ट रखिए कि आपको गाड़ी का ना बम्पर विजिबल रहे। वैसे तो टायर विजिबल होने चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बम्पर एटलीस्ट आपको विजिबल होना चाहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। अच्छे से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर देखिए सामने वाली गाड़ी क्रॉस कर रही है, तो मुझे थोड़ा स्पेस रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस आता है, गाड़ी के स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है। अब सामने अगर ऊंची गाड़ी है तो वो क्रॉस हो जाएगी, पर गड्ढे में मेरी गाड़ी का टायर आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके चलिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। थर्ड गियर में गाड़ी है अभी, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नहीं लगाऊंगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थर्ड गियर में आप थोड़ा कम स्पीड तक ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रैफिक लग चुका है, तो देखिए न्यूट्रल मैंने लगा दिया है।
और देखिए कुछ बेवकूफ़ ऐसे है ना, मतलब पूरी रोड जाम है। ये देखिए अब देखिए ये आगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इतना ही गाड़ी को कंट्रोल करके चलना है। ये देखिए अब मुझे बम्पर का अपर एंड दिख रहा है, बस ये सेफ डिस्टेंस है, इससे आगे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये देखिए अब फिलहाल मैंने फुट ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को रोका है। अब मैं हैंड ब्रेक इंगेज कर देता हूँ। ज़्यादा लंबे टाइम तक भी फुट ब्रेक पे अगर आप रहेंगे ना तो आपका पैर भी थकेगा, क्योंकि स्ट्रेस हमें डालना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर दिया है। अब देखिए धीरे, अभी न्यूट्रल में ही है गाड़ी, क्योंकि डाउन हिल है ना, हल्का सा चढ़ाई पे एक चीज़ नहीं करनी है आपको। डाउन हिल में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा न्यूट्रल लगाने का। अब देखिए फर्स्ट गियर मैंने इंगेज कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे ड्राइव करूँगा। अब देखिए इसमें ना मुझे क्लच के साथ ब्रेक का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या फिर रिवर्स गियर। इसमें जो है आपको क्लच का भी इस्तेमाल करना है, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, गाड़ी बंद हो सकती है। अब इसने शायद मुड़ना है। एक से एक है भाई। ये देखिए अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, और अब ब्रेक के साथ ना मैं क्लच के साथ भी रेडी रहूँगा। मैंने फिर से न्यूट्रल इंगेज कर दिया है। देखिए डाउन हिल में बहुत आसान तरीका है, क्लच को होल्ड करके मत रखिए। देखिए ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रैफिक है तो थोड़ा सा रुक रुक के। अब देखिए लेफ्ट का मुझे पूरा अंदाज़ है कि लेफ्ट में तो स्पेस अच्छा खासा है, राइट का आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट गियर मैंने इंगेज कर, देखिए ये लोग जो है ना बेवकूफ़ी करते हैं, आप बिना आप टर्न सिग्नल यूज़ करिए। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से जो है आप ड्राइव कर पाएंगे। अब आगे देखिए गैप मिल चुका है, भगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ना में अचानक ब्रेक लेने पड़ सकते हैं। देखिए अभी आपने हैवी ट्रैफिक देखा कि किस तरह से परेशान करता है। देखिए अभी थर्ड गियर में ही मैं हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं न्यूट्रल इंगेज कर देता हूँ। थोड़ा सा ना पहले न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। ये देखिए, और ये हल्का सा फिर से डाउन हिल है, तो यहाँ पर फिर से ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए अब जो है देखिए सीधे आप जो है सेकंड गियर में जंप कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सेकंड गियर मैंने इसलिए इंगेज करा ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए अभी ओवरटेक नहीं करूंगा। देखिए जो पीछे से जाने वाला है ना, इसको देने देता हूं मैं साइड। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपकी स्पीड इतनी होती है कि आप न्यूट्रल के बाद सिर्फ फर्स्ट में आएंगे तो झटका लगेगा। तो कोशिश करिए आप सेकंड गियर इंगेज कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा ड्राइव करना। और फिर क्या है, सही गियर में आप चलेंगे ना तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी देखिए थर्ड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मैंने चेंज नहीं करा। आप देखिए ऊपर शार्प टर्न है, पहले मैं फोर्थ लगा रहता हूँ। देखिए स्ट्रेट रोड में आप लगा सकते हैं, गियर चेंज कर सकते हैं, बट अब जैसे ही टर्न आएगा ना मोमेंटम टूटता है, बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है। अब देखिए दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, अब टर्न पे कैसे आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। देखिए एक हाथ को हटाना ही पड़ेगा आपको। और ये देखिए अब अगर मोमेंटम टूट रहा है, टर्न क्रॉस होने दीजिए और फिर थर्ड गियर में आइए। ये देखिए अब फिर मैंने एक्सीलरेट करा थोड़ा, और फिर जाके फोर्थ गियर इंगेज करा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है ना, कॉन्फिडेंस बनेगा। अब देखिए अभी रोड में स्पेस है अच्छा खासा, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, मिरर आप देख सकते हैं दोनों मैंने सेट कर रखे हैं। ये देखिए तो बस इस तरह से ना आप धीरे धीरे ड्राइव कर सकते हैं। और फोर्थ भी मैंने लगा दिया, नहीं लगा पा रहे हैं तो थर्ड में ही चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये देखिए अब ऐसे में ना देखिए हाथ अड़ते हैं कई बार, तो आपको एक हाथ हटाना ही पड़ेगा। देखिए टर्न में धीरे धीरे, मतलब स्पीड ज़्यादा होती है तब ये चीज़ करनी होती है। स्लो स्पीड में तो आप दोनों हाथ से भी टर्न कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यू टर्न नहीं है, 90 डिग्री टर्न नहीं है, तो आप कर सकते हैं हल्के फुल्के टर्न को, पर एडवाइजेबल यही है कि टर्न पे ना आप एक हाथ को स्टीयरिंग से हटा दीजिए। तो अब जो पीछे गाड़ी है ना, इसको मैं IRVM में ऑब्जर्व करता रहता हूँ। ये लेफ्ट राइट होती है हल्का सा, फिर मैं उस साइड के मिरर को चेक करता हूँ। जैसे ओवरटेक कर रही है ना, तो मैं मिरर पे मेरी नज़र रहती है, आसानी रहती है। अब ब्रेक की मदद से मैं
अब यहाँ पर देखिए तुरंत से मैंने न्यूट्रल इंगेज करा 4th गियर से, अब देखिए सीधे फर्स्ट गियर। तो 4 से मैं डायरेक्ट फर्स्ट आया क्योंकि मेरी स्पीड एकदम ड्रॉप थी, क्लच मैंने पकड़ रखा था, मतलब क्लच को मैंने होल्ड कर रखा था। अब ये देखिए यहाँ पे डिप है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट गियर में गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो देखिए मुझे ना क्लच की मदद से गाड़ी को, ये देखिए अब मैंने लगा दिया 2nd गियर, ये देखिए। तो जहाँ पर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में भी ना चल पाए, जैसे रिवर्स में भी हमें बहुत मिनिमम स्पीड रखनी पड़ती है, तो आप किसी भी गियर की मिनिमम स्पीड को नहीं अटेन कर पा रहे हैं तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। डाउन शिफ्ट के लिए ऑप्शन नहीं है, जैसे फर्स्ट गियर है, रिवर्स गियर है, तो वहाँ पर आपको क्लच की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो लोग भी पूछ रहे थे कि भाई कौन से गियर में आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, तो भाई जिस गियर में आप मिनिमम स्पीड नहीं अटेन कर सकते और कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे सेकंड में आप मिनिमम स्पीड पे पहुंचे 10 तक या 15 तक, उसके बाद आपके पास फर्स्ट गियर ऑप्शन है, तो फर्स्ट गियर लगा लीजिए। फर्स्ट गियर में भी नहीं चल पा रहे, 8 किलोमीटर पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर भी नहीं चल पा रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको क्लच की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। और बाकी गियर में क्लच का कम से कम इस्तेमाल मतलब करना ही नहीं है आपको, सिर्फ गियर चेंज करने के लिए करना है। और किसी भी गियर में इमरजेंसी में हम ब्रेक लेते हैं तो वहां पर आप क्लच यूज करते हैं और तुरंत से आप डाउन शिफ्ट करते हैं। ये देखिए ये देखिए टर्न में अब स्पीड कम थी तो मैं आराम से कर पाया टर्न कंप्लीट, वरना थोड़ा सा रेस ज़्यादा दी और अब मैंने 4th गियर का इस्तेमाल करा। देखिए इस हिसाब से आप आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आ चुका है खुली जगह, हाईवे आ चुका है। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने 5th गियर इंगेज कर दिया। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई 5th गियर को आप कम स्पीड में नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट आप देखिए ये पैर का जो प्रेशर है ना, मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करा है। अगर मैं ज़्यादा पंजा दबाऊंगा ना, ये देखिए तो वाइब्रेट करने लग जाएगी गाड़ी, मतलब गाड़ी की स्पीड गियर के हिसाब से नहीं है। पर हल्का हल्का आप एक्सेलरेट करेंगे, फ्लैट रोड है तो यहाँ पर दिक्कत निकल के नहीं आएगी, तो आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए अब देखिए पीछे हॉर्न कोई बजा रहा है तो मैं क्या करूंगा, IRVM में सबसे पहले चेक करूंगा कि कितना क्लोज है गाड़ी, और जब वो साइड से निकलेगी तब मैं IRVM चेक करूंगा। ये देखिए अब टर्न ये शार्प नहीं है तो यहाँ पर ना आप ब्रेक नहीं लेंगे तो चल जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, एक्सीलरेटर से पैर को हल्का सा लिफ्ट कर दीजिए। देखिए स्पीड कंट्रोल में आ गई। अब इसके बाद आप चाहे तो भाई अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और स्पीड कम चाहिए, आपकी स्पीड पहले से ज़्यादा है, आप टर्न पे पहुंच रहे तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर जैसे मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, अभी 56 की स्पीड में हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे सिर्फ हल्के से पंजे को लिफ्ट कर देना है अपने एक्सीलरेटर से, तो मेरी गाड़ी की स्पीड जो है ये ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं ब्रेक को अवॉइड करता हूं ऐसी सिचुएशन में। पीछे देखिए टर्न पे ओवरटेक कर रहा है, अब इसको साइड दे दूंगा। टैक्सी वाले ना ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, ऊपर से आजकल बर्फ पड़ी है। IRVM को मैं भी देखता रहता हूं जब कोई ओवरटेक कर रहा होता है। तो बस आप स्पीड को मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ज़्यादा पंजा दबाएंगे तो माइलेज ड्रॉप होगा। आप जो है लाइट रखिए अपने फुट को, इससे क्या है कि आपको गाड़ी ड्राइव करने में आसानी मिलेगी। यहाँ पर देखिए अब पीछे नहीं, एक भाई बहुत टाइम से चल रहा है मेरे, वो जैसी स्पीड बढ़ा रहा है, टर्न आ जा रहा है, तो मैं उसको ना साइड दे देता हूँ। अब देखिए साइड के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ब्रेक मार के काम नहीं चलेगा। जैसे मुझे लेफ्ट में मुड़ना है तो पहले टर्न सिग्नल यूज़ करिए। पीछे वाले को पता होना चाहिए कि आप मुड़ रहे हैं, साइड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, देखिए जब ये आप पास देंगे बगल में तो आपको बस इतना सा करना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पत्थर गिरने का डर है तो मैं थोड़ा स्पीड से क्रॉस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब भी आप टर्न सिग्नल का यूज़ करेंगे, जैसे मुझे अभी जो है राइट साइड से पास देना है, जो कि यूजुअली हम करते हैं, तो राइट साइड में ना जैसे ही वो गाड़ी क्लोज आएगी तो मैं अपनी गाड़ी को स्ट्रेट डायरेक्शन में रखूंगा और टर्न सिग्नल का यूज़ करूंगा। अगर आप गाड़ी को हल्का हल्का मोड़ रहे हैं फिर टर्न सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप मुड़ रहे हैं, पीछे वाले को पता चल जाएगा। पर अगर आपकी डायरेक्शन स्ट्रेट है गाड़ी की और फिर आप टर्न सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो पीछे वाला समझ जाएगा कि मुझे पास दे रहा है। तो छोटा सा डिफरेंस है, कभी डिटेल में वीडियो बनाने को मिला तो मैं बना दूंगा इस पर। ये देखिए अभी तक देखा होगा आपने ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है। कई लोग जो है जगह जगह पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमेशा ड्राइविंग के समय। इससे क्या है कि आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये देखिए
अब मैं कोशिश करता हूँ ना ये व्हाइट लाइन के लेफ्ट साइड में रखूँ गाड़ी को। टर्न में कई बार क्या आदत होती है हमारी कि हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सीधा गाड़ी को निकालते हैं इस तरह से। तो ऐसे में अगर सामने से गाड़ी आ जाएगी ना तो आप टाइम रहते देखिए, कई बार हमें टाइम लग जाता है गाड़ी को वापस अपनी साइड लाने के लिए। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई है स्कूटी, अब स्पेस देखिए आप, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे स्पीड के लिए मुझे थोड़ा ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि 5th गियर में है ना गाड़ी, तो मोमेंटम ज़्यादा है। अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है देखिए। तो इंजन ब्रेकिंग की आप हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाईवे में बस एक डर रहता है कि यार गाड़ी स्पीड से आती है तो थोड़ा सा भी अगर आप गलत साइड रहे ना, या हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर रहे या टर्न में ओवरटेक कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कितने भी अच्छे ब्रेक हो आपकी गाड़ी के, टाइम पे ब्रेक नहीं लगेंगे क्योंकि इतनी हाई स्पीड में कई बार क्या होता है हम तेज़ ब्रेक लेते हैं ना तो गाड़ी फिर भी टाइम लेती है कुछ रुकने के लिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।